वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और इसमें मैं बटर डालूंगी। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है तो उसके साथ ही हम ये 5-6 इलायची डाल देंगे। और दूसरी तरफ मैंने 1 कटोरी है ये और 2 कटोरी इधर पानी हम डाल रहे हैं। ये उतनी देर में बॉयल होता है वीवर्स, और उसमें उसके साथ ही हम एक जो है कटोरी चीनी की डालेंगे। जितनी देर में हमारा उधर मक्खन मेल्ट होता है और दूसरी तरफ हम उस पानी में बॉयल आ जाएगा, और उतनी ही देर में जितनी देर लगेगी उतनी देर में हम सूजी को इधर भून लेते हैं। आंच हम थोड़ी सी मीडियम करेंगे। और फिर हम इसको आस्ता आस्ता से 4-5 मिनट भूनेंगे। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो फिर सारी जो सूजी है हमारी वो जल्दी में सारा वो जल जाएगी और उसका जो कच्चापन है वो रह जाएगा। इसको 5 से 10 मिनट तक ज़रूर भूनिए हल्की आंच पे। देखिए अभी थोड़ी हमने हल्की आंच कर दी है। बस इसको स्लोली भूनते जाएंगे, साथ चम्मच हिलाते जाएंगे और ये हमारा जो है मक्खन वो भी मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आप वो मक्खन या देसी घी में नहीं बनाना चाहते तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप आधा कप ऑयल का डाल लीजिए, लेकिन वो स्वीट में मुझे हमेशा से ये देसी घी अच्छा लगता है तो या मैं मक्खन ऐसे डाल के तो बनाती हूँ, क्योंकि ये साथ ही भुन जाएगा तो फिर इसमें सारा वो देसी घी के जैसे बनता है वैसे हो स्मेल आ जाएगी। अभी ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये हलवा जो है वो भुन रहा है। अब देखिए व्यूअर्स, हमने इसको 10 मिनट भूना है और 10 मिनट में ये देखिए कितना प्यारा इसने वो घी छोड़ दिया और ये देखें ब्राउन हो गया। और आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैंने मक्खन में बनाया तो वो मक्खन की स्मेल आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये बिल्कुल देसी घी के जैसी आएगी इंशाल्लाह। और अभी हमें आंच को नीचे करते हैं। दूसरी तरफ देखिए जो हमने पानी रखा था वो भी बॉयल हो गया हमारा। तो पानी को भी जो चीनी डाल के 1 कप मैंने रखा था वो भी बॉयल हो गया। तो अब हम इसमें बिस्मिल्लाह करके पानी डालेंगे। ये 2 कप था पानी, क्योंकि सूजी हमारी 1 कप थी। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। एक बॉयल आने पर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। ये देखिए आप कितना प्यारा इसका वो लुक आ रहा है माशाल्लाह।
अभी हम इसे 5 मिनट तक ऐसे भूनते हैं, आंच थोड़ी आस्ता करते हैं और ये इसको थोड़ा 5 मिनट ऐसे रहते हैं। जी व्यूअर्स देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है और जो उसके बुलबुले हैं वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ा था और माशाल्लाह से ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए कितना अच्छा बन गया। और इसने ऑयल भी छोड़ दिया, जो हमने मक्खन डाला था माशाल्लाह से वो भी देखिए, ये देखिए कितना अच्छा प्यारा स्मूथ सा बन गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको हम गार्निश करने के लिए इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा कुटा हुआ, ये हमने काट के थोड़ा सा बारीक काटा है, ये पिस्ता है और ये थोड़ा सा बादाम है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखिए हमारा इतना प्यारा हलवा तैयार हो गया है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अभी हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा हलवा तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मज़ेदार भी बहुत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को मिले। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बेल का बटन दबाने से आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं।